बैडमिंटन कोर्ट से आई उस खबर की जिसने इंडियन बैडमिंटन फैंस को सेलिब्रेशन करने का मौका दे दिया है। भारत की युवा शटलर अश्मिता ने कोरिया मास्टर 2026 का वुमेन सिंगल्स टाइटल अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ अश्मिता ने सिर्फ एक बड़ा इंटरनेशनल टाइटल ही नहीं जीता है, बल्कि इंडियन बैडमिंटन में एक नया इतिहास बना दिया है। अश्मिता कोरिया मास्टर्स का वुमेन सिंगल टाइटल जीतने वाली पहली इंडियन प्लेयर बन गई है। फाइनल मुकाबले में उनका सामना चाइना की 4th सीडिंग प्लेयर हेंगक्वान से हुआ। चाइनीज प्लेयर को टूर्नामेंट में मजबूत दावेदार माना जाता है, इसलिए अश्मिता के लिए फाइनल आसान नहीं था और मुकाबले की शुरुआत भी अश्मिता के हिसाब से नहीं हुई। पहले गेम में हेंगक्वान ने बेहतर कंट्रोल दिखाया और अश्मिता को लगातार प्रेशर में रखा। चाइनीज प्लेयर ने पहला गेम 21-14 से अपने नाम कर लिया। अब अश्मिता के सामने सबसे बड़ी चैलेंज थी मुकाबले में वापसी करना। एक गेम पीछे होने के बाद भी इंडियन शटलर ने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया। दूसरे गेम में अश्मिता ने अपने खेल का टेम्पो बढ़ाया। उन्होंने रैलीज को पेशेंटली खेला शुरू किया और सही समय पर अटैकिंग शॉट्स लगाए। इसका असर स्कोर बोर्ड पर भी दिखाई दिया। अश्मिता ने दूसरा गेम 21-14 से जीतकर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। अब टाइटल का फैसला तीसरे और आखिरी गेम में होना था। यही प्रेशर दोनों खिलाड़ियों पर था, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी पूरे टूर्नामेंट का रिजल्ट बदल सकती है। लेकिन अश्मिता ने इस प्रेशर को काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल किया। उन्होंने शुरुआत से ही पॉइंट्स पर फोकस बनाए रखा, अपोनेंट को लगातार दबाव में रखा। तीसरे गेम में भी अश्मिता ने 21-14 से जीत हासिल कर ली। इस तरह उन्होंने 3 गेम्स में मुकाबला जीतकर कोरिया मास्टर का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल का स्कोर रहा 14-21, 21-14 और फिर से 21-14 और मुकाबला करीब 53 मिनट चल रहा था। अश्मिता के लिए विक्ट्री इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने फाइनल में पहले गेम की तरह हर बार कमबैक किया। वह उनकी मेंटल स्ट्रेंथ को दिखाता है। इंटरनेशनल बैडमिंटन में प्रेशर सिचुएशंस को हैंडल करना किसी भी प्लेयर्स के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन अश्मिता ने पहले गेम की हार को पीछे छोड़ते हुए अगले दोनों गेम्स में अपने खेल का कंट्रोल किया और आखिरकार करियर का एक बड़ा टाइटल जीत लिया है। यह अश्मिता का पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल भी है। इस जीत के साथ उन्होंने इंटरनेशनल बैडमिंटन में अपनी पहचान को और मजबूत किया है। अश्मिता पिछले कुछ समय से इंडियन बैडमिंटन सर्किट में लगातार चर्चा में रही हैं। हालांकि इंजरीज और फिटनेस चैलेंजेस के कारण उनके करियर में काफ़ी उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार अपने गेम पर काम किया। अब कोरिया मास्टर्स की जीत उनके लिए एक बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर साबित हो सकती है। इंडियन बैडमिंटन के लिए भी ये जीत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में वुमेन सिंगल्स को लेकर लंबे समय से PV सिंधु का नाम सबसे आगे रहा है। सिंधु ने इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को कई बड़े मेडल्स और टाइटल्स दिए हैं, लेकिन अब अश्मिता जैसी यंग प्लेयर का बड़े टूर्नामेंट में आगे आना इंडियन बैडमिंटन के फ्यूचर के लिए पॉजिटिव साइन है। इस जीत के साथ अश्मिता की रैंकिंग और कॉन्फिडेंस दोनों को फायदा मिला है, लेकिन अब उसके सामने अगली बड़ी चैलेंज की भी जल्द ही आने वाली है। भारत के BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होने वाला है और न्यू दिल्ली में दुनिया के टॉप बैडमिंटन प्लेयर एक साथ नजर आएंगे। ऐसे में कोरिया मास्टर की जीत अश्मिता के लिए प्रैक्टिस, प्रिपरेशन और कॉन्फिडेंस बूस्ट साबित हो सकती है। हालांकि वर्ल्ड चैंपियनशिप का लेवल काफ़ी अलग होगा। वहाँ पे उन्हें दुनिया के टॉप रैंक और एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ और उनके खिलाफ खेलना होगा। लेकिन कोरिया मास्टर्स में टॉप लेवल ऑपोजिशंस को हराकर अश्मिता ने ये ज़रूर दिखा दिया है कि वह बड़े स्टेज पर प्रेशर हैंडल करने की क्षमता रखती हैं। फाइनल में पहले गेम की हार के बाद वापसी करना भी उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही। एक खिलाड़ी के लिए सिर्फ स्किल ज़रूरी नहीं होती, फिटनेस, कॉन्फिडेंस, पेशेंस और प्रेशर सिचुएशंस में सही डिसीजन लेना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। अश्मिता ने कोरिया मास्टर्स के फाइनल में इन सभी चीज़ों का अच्छा एग्जाम्पल पेश किया है। अब इंडियन फैंस की परफॉर्मेंस पर रही। क्या अश्मिता कोरिया मास्टर्स की इस जीत के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी अपना शानदार फॉर्म जारी रख पाएंगी? क्या वह अपने आने वाले समय में इंडियन वुमेन सिंगल्स को एक और बड़ा इंटरनेशनल चैंपियनशिप दे पाएंगी?
इन सवालों का जवाब तो आने वाले टूर्नामेंट्स में मिलेगा, लेकिन फिलहाल एक बात बिल्कुल क्लियर है, अश्मिता ने कोरिया मास्टर जीतकर इंडियन बैडमिंटन में अपना नाम हिस्ट्री बुक में दर्ज कर लिया है। और इस जीत ने ये उम्मीद भी बढ़ा दी है कि आने वाले समय में इंडियन वुमेन सिंगल्स में एक नया और मजबूत नाम दुनिया के सामने दिखाई दे सकता है। कोरिया मास्टर्स का ये टाइटल अश्मिता के करियर में सिर्फ एक ट्रॉफी ही नहीं बल्कि उनके इंटरनेशनल जर्नी में एक बड़ा माइलस्टोन भी है। अब देखना दिलचस्प यही होगा कि इस हिस्टोरिकल विक्ट्री के बाद अश्मिता का अगला बड़ा कदम क्या होता है। बिल्कुल, अब अश्मिता के इस गेम को देखते हुए हम आगे ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये उनके लिए एक प्रैक्टिस मैच के तौर पर भी साबित होगा, क्योंकि अब BWF का वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप दिल्ली में होने वाला है और यहाँ दिल्ली में टॉप रैंक्ड प्लेयर्स आएंगे। वो प्लेयर्स आएंगे जो टॉप रैंकिंग में 1, 2, 3, 4, 5 नंबर तक रहे हैं। टॉप 10 प्लेयर्स से भी उनकी बढ़त हो सकती है। लेकिन क्या अश्मिता अपने इसी अंदाज को वापस रख पाएगी और क्या दिल्ली में वो इस जीत को साबित कर पाएगी